ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहां पर ये चार कुमार भगवान के दर्शन करने के उपरांत भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो यहां पर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, धर्मस्य ते भगवतः त्रियुग त्रिभी स्वैहि। हे भगवान, आप साक्षात धर्म हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वेदों में कहा है धर्म भगवान के द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार से कानून हम अपने आप नहीं बना सकते हैं, कानून हम केवल सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वेदों में कहा है धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कानून हम और आप नहीं बनाते हैं, कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर चार कुमार भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, धर्मस्य ते भगवत, आप साक्षात धर्म हैं। आगे कहते हैं, त्रियुगः त्रिभी स्वैहि। आप तीन युगों में अपने आप को प्रकट करते हैं। मतलब क्या है? भगवान को त्रियुग भी कहा जाता है। जो भगवान अपने आप को तीन युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीन युगों में प्रकट करते हैं, उनको त्रियुग कहा जाता है। कलयुग में भगवान जो है प्रकट रूप में, अपने भगवत के प्रकट रूप में भगवान अवतार नहीं लेते हैं। कलयुग में भगवान अप्रकट रूप में, छन्ना अवतार जिसे कहते हैं, भगवान उसके रूप में कलयुग में आते हैं। ये जो है वेदों के अंदर में इसका वर्णन किया गया है। एक बार क्या हुआ, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो कलयुग के अवतार हैं, जिन्हें छन्ना अवतार कहा जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी संन्यास लेने के उपरांत
जगन्नाथपुरी में जब भगवान आए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु भगवान के आनंद में भाव विभोर हो गए और मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस। उनके साथ वहां पर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद वहां पर मौजूद थे। तो तुरंत वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य, जो उस जगन्नाथ मंदिर के उस समय जो है जिसे हम कहते हैं हेड पुजारी वहां के, और वो बड़े ही श्रेष्ठ विद्वान उस समय के माने जाते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उनके घर पर चैतन्य महाप्रभु को वहां पर ले जाया गया। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत आकर्षित हुए और गोपीनाथ आचार्य के साथ में उनका परिचय था। तो जब बात चल रही थी तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि गोपीनाथ, ये अच्छी बात है कि तुम चैतन्य महाप्रभु से आसक्त हो, लेकिन तुम जो यहां पर कह रहे हो उसका शास्त्रों में कोई निर्धार नहीं। शास्त्रों में ऐसा बताया नहीं गया है कि कलयुग में भगवान का अवतार होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान त्रियुगी है, 3 युग में प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा, महाभागवता हया चैतन्य गोसाई एई कली काले विष्णुर अवतार नाई। मैं भी मानता हूं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े ही महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, इसलिए भाव विभोर होकर के भगवान के आनंद में मग्न होकर के ये मूर्छित हो गए। उनके अंदर में ये सारे गुण हैं, लेकिन कलयुग के अंदर में विष्णु का कोई अवतार नहीं है। तो तुम जो कह रहे हो वो शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है। आगे कहते हैं, अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? त्रियुगा। जैसे आज के श्लोक में भी हम देख सकते हैं, आज के श्लोक में भी वो कहते हैं, त्रियुगा त्रिभी स्वैही। भगवान को त्रियुग भी कहते हैं। कलियुगे अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। ये शास्त्रों में कहा है कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। तो इस प्रकार से जो है सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निष्कर्ष दिया शास्त्रों के ऊपर आधारित होकर के। तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़े ही विद्वत पुरुष थे, बड़े पंडित थे शास्त्रों के। लेकिन कई बार क्या होता है, केवल शास्त्रों के ज्ञान मात्र के द्वारा भगवान को समझ पाना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। भक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत सुलभ है, वेदों के द्वारा भी समझना भगवान को अत्यंत दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की भांति इतने बड़े पंडित नहीं थे संस्कृत के,
लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे, इसलिए वेदों का सही निष्कर्ष, उसका ज्ञान उनको था। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान को पांडित्य के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। किसी को हो सकता है चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना हो। हम लोगों ने नाम सुने होंगे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। किसी को हम लोग कहते हैं जो 4 वेदों का ज्ञाता है उसको चतुर्वेदी कहते हैं, जो 3 वेदों का ज्ञाता है उसे त्रिवेदी कहते हैं, जो 2 वेदों का ज्ञाता है उसे द्विवेदी कहते हैं। लेकिन इन सब पांडित्य के बावजूद भी अगर उसकी ये समझ नहीं है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः, भगवान भगवद गीता में बताते हैं सभी वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः, वेदांत कृत वेदवित् च अहम। वेदों के असली रचयिता भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। वेदांत कृत, वेदवित्, और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूं। तो केवल भगवान के भक्ति के द्वारा मात्र हम भगवान को समझ सकते हैं। ये वेदों में बताया है भगवान का एक नाम अधोक्षजा है। अधोक्षजा का मतलब क्या होता है? अधोकृत ज्ञानम इति अधोक्षजा। मतलब क्या है? जो भगवान इस ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसे अधोक्षजा कहते हैं। ये भगवान का नाम ही है। और इसलिए वेदों में बताया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। अतः श्री कृष्ण नामादि का मतलब होता है, इसलिए भगवान का नाम, आदि का मतलब होता है भगवान का नाम, भगवान का रूप। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। हम इनको जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा मात्र नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर रात में अंधकार है और अगर हम लोग कहें कि नहीं सूरज अभी प्रकट हो, तो सूरज उस समय प्रकट नहीं होगा। जब सवेरे होगी तब सूरज अपने आप प्रकट होगा। इसी प्रकार से भगवान जब हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तब भगवान का नाम, भगवान का रूप सब हमारे सामने प्रकट होगा। सेवोन मुखे ही जिह्वादो, जब हम अपनी जीभ के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे, लग जाएंगे, स्वयं एव ही स्फुरति अदाः, सूर्य की भांति भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अन्यथा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहां पर हम ये क्यों समझ रहे हैं कि देखिए अंतर कितना है। सर्वभौम भट्टाचार्य महान पंडित हैं, उन्हें वेदों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है वो उनकी समझ के बाहर है। इसलिए वो तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, क्योंकि कलयुग में वेदों के अनुसार भगवान विष्णु का कोई अवतार नहीं। लेकिन गोपीनाथ आचार्य भगवान के महान भक्त हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य की भांति महान पंडित नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है उन्हें सही प्रकार से ज्ञान है। तो वो क्या कहते हैं? वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तारा नाम।
वो कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी आप महान पंडित हैं, लेकिन शायद आपने वेदों के अंदर में ये नहीं समझा भगवान को त्रियुग क्यों कहते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान का लीला अवतार नहीं है। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, केवल लीला अवतार मात्र भगवान के अवतार नहीं है। अगर कई बार हम लोगों से पूछें भगवान के कितने अवतार हैं, आपको कहेंगे भगवान के 10 अवतार हैं। करेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा। कौन कौन से भगवान के 10 अवतार हैं? दशावतार जिसे कहते हैं, है ना। कूर्मा है, वराह है, नरसिम्हा है, बलराम है, कल्की है, बुद्ध है। करेक्ट। तो लोग जो है ये नाम बताएंगे, ये भगवान के 10 अवतार हैं, ये भगवान के लीला अवतार हैं। तो अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान के गुण अवतार भी हैं। गुणावतार कौन से हैं? भगवान के 3 गुण अवतार कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 भगवान के गुण अवतार हैं। लीला अवतार है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। जैसे परशुराम है, वो भगवान की शक्ति उनमें है। वेद व्यास है, भगवान की वेद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति वेद व्यास में है। नारद मुनि है, भगवान की भक्ति की शक्ति उनके अंदर में है, वो भी भगवान की शक्ति के अवतार है। इसी प्रकार से एक अवतार होता है जिसे कहते हैं युग अवतार। हर एक युग में, सतयुग में भी भगवान युग अवतार लेते हैं। युग अवतार का कार्य क्या होता है? उस युग का जो धर्म होता है, उस धर्म को स्थापित करना, वो युग अवतार का कार्य होता है। तो सतयुग में भगवान के युग अवतार थे हंस अवतार। उनका कार्य क्या था? सतयुग में ध्यायते, कलयुग के अंदर में ध्यान, भगवान का ध्यान योग, उसके द्वारा भगवान को समझना। कृते यत् ध्यायतो विष्णु, ये जो है उस युग का धर्म है। और हंस अवतार जो है उस युग के धर्म को स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से त्रेता युग में कौन थे? नहीं, वो तो लीलावतार है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि। त्रेता युग में भगवान, जिन्हें यज्ञेश्वर कहते हैं या यज्ञ पुरुष कहते हैं, भगवान उस रूप में आए और उन्होंने यज्ञ धर्म की स्थापना की। वो उस समय में युग धर्म था। द्वापर में, द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान आए और द्वापर युग में भगवान की मंदिरों में उपासना होती है, अर्च विग्रह की उपासना होती है। कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में युग धर्म जो है भगवान के नाम का कीर्तन है, संकीर्तन है। तो कलयुग में भगवान का लीला अवतार नहीं है, लेकिन कलयुग में भगवान का युग अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं। तो भगवान को त्रियुगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलयुग में भगवान का लीला अवतार नहीं है, इसलिए उन्हें त्रियुगी कहा जाता है। नहीं तो अगर हम लोग देखें तो कलयुग जब इसका समाप्ति का समय आता है
तब भगवान कल्कि के रूप में भी आते हैं। लेकिन फिर भी कलयुग को त्रियुग कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में भगवान के लीला अवतार नहीं। तो आगे वो कहते हैं, प्रतियुगे करे न कृष्ण युगा अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तोमार नाही का विचार। सभी वेदों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण हर एक युग में अवतार लेते हैं। ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं आता हूं, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो कलयुग में भी भगवान आते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य सर्वोम भट्टाचार्य से कह रहे हैं, तर्क निष्ठ हृदय तोमार, तर्क वितर्क करके तुम्हारा हृदय निष्ठुर हो गया है, कठोर हो गया है, इसलिए ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है। भगवान की भक्ति के द्वारा जब तुम्हारा हृदय दोबारा कोमल होगा, तब तुम्हें जो है इन शास्त्रों का सही अर्थ का ज्ञान होगा, अन्यथा तुम्हारी समझ के बाहर है। तो आगे देखिए कितने बढ़िया श्लोक जो है गोपीनाथ आचार्य बताते हैं। सर्वोम भट्टाचार्य की तरह महान पंडित नहीं है, विद्वत नहीं है, वो इतने प्रख्यात भी नहीं है। उनका जिस प्रकार से सर्वोम भट्टाचार्य का नाम जो है, यश सब जगह फैला था, गोपीनाथ आचार्य जो है नम्र भाव से, विनम्र भाव से भगवान की सेवा में लगे हैं। लेकिन सारे शास्त्रों का ज्ञान है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरा भक्त जो है उनके हृदय के अंदर में सारे ज्ञान मैं प्रकाशित करता हूं। उसके हृदय के अंदर में जो भी अंधकार है, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा, सूर्य के द्वारा उस अंधकार को मैं दूर करता हूं। तो देखिए बड़े सुंदर श्लोक भागवतम से और महाभारत से गोपीनाथ आचार्य बताते हैं क्यों भगवान को त्रियुगी कहा जाता है और कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार है। तो एक श्लोक गर्ग मुनि द्वारा बताया गया। गर्ग मुनि जब और कृष्ण और बलराम जी का नामकरण कर रहे थे, उस समय गोकुल में उन्होंने नंद महाराज से ये श्लोक कहा। उस श्लोक में कहते हैं, आसन वर्णस्त्रयो ही अस्या। आसन मतलब इससे पहले, अभी कृष्ण के रूप में आए हैं, पहले उन्होंने बलराम जी के बारे में बताया। बलराम जी के बारे में उन्होंने बताया उनके 3 नाम होंगे, बलदेव, संकर्षण, बलराम, क्योंकि वो सबको आनंद प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक आनंद, इसलिए राम कहेंगे, बलराम। क्योंकि वो सारे बल के, आध्यात्मिक बलों के मूल कारण होंगे, इसलिए वो बलदेव कहलाएंगे। क्योंकि वो सभी जो है यदुकुल को आपस में जो है मिलाएंगे, इसलिए वो संकर्षण उनका नाम। तो ये 3 नाम उन्होंने जो है बलराम जी को दिए। जब कृष्ण की बारी आई तब वो कहते हैं कि आसन वर्णस्त्रयो ही अस्या। इससे पहले कृष्ण ने 3 वर्ण में भगवान आए। उनके शरीर के 3 वर्ण थे, रंग थे अलग अलग। वो कौन से थे? गृहतो अनुयुगम तनुहु। अलग अलग युगों में भगवान ने अलग अलग रंग जो है धारण किया। इससे पहले, कृष्ण के आने से पहले कौन कौन से? शुक्लो रक्तस तथा पीता। शुक्लो का मतलब होता है सफेद, रक्त का मतलब होता है लाल, पीत का मतलब होता है पीला या स्वर्ण। इदानिम कृष्णताम गताः। और अब भगवान ने जो है कौन सा रंग धारण किया है? कृष्णा। इदानिम कृष्णताम गताः। बादल का कलर जो होता है, जिसे श्याम बोलते हैं, श्याम सुंदर,
इसलिए भगवान को कहते हैं। भगवान का मेघ वर्ण है, तो वो भगवान कृष्ण के रूप में थे। अब हमने देखा शुक्ल के रूप में कौन थे, हंसावतार। यज्ञेश्वर के रूप में रक्ता अवतार, रक्त के रूप में थे यज्ञेश्वर भगवान। और स्वयं मेघ वर्ण में थे कृष्ण भगवान। अब कौन सा वर्ण बाकी रह गया, पीत वर्ण, स्वर्ण का कलर जो पीला होता है वो बाकी रह गया। और कौन सा युग बाकी रह गया, कलयुग बाकी रह गया। तो कलयुग में भगवान पीत वर्ण में आते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने जो है भागवत से बताया। आगे एक और श्लोक जिसमें भगवान कलयुग में उनका क्या धर्म है। जैसे वो तो हमने देखा, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना, है ना, ये भी बड़ा क्लियर दिया है। इसी प्रकार से भागवत के 11वें स्कंद में कलयुग के अंदर में भगवान कौन से युग धर्म की स्थापना करेंगे, क्या उनका कार्य रहेगा, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। क्या कहा है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण के वर्ण के ही होंगे, कृष्ण की कैटेगरी में हैं, जिसे हम कहते हैं विष्णु तत्व हैं, वही हैं कृष्ण वर्णम। दूसरा कृष्ण वर्ण का मतलब होता है जो कृष्ण का वर्णन करेंगे, कृष्ण वर्णम। त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनके शरीर, त्विषा का मतलब होता है शरीर का जो रंग रहेगा वो कृष्ण का नहीं रहेगा, अकृष्णम। आगे कहते हैं संगोपंगास्त्र पार्षदम, कलयुग में भगवान अपने सब जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, उनके साथ में भगवान आएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हमेशा पंच तत्व के रूप में पूजा जाता है। भगवान अपने पार्षदों के साथ में है, भगवान हमेशा संकीर्तन के साथ में जो है रहते थे, अपने पार्षदों के साथ में। और कलयुग में क्या करेंगे, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह। जो लोग बुद्धिमान रहेंगे कलयुग में, सुमेधशाह, सुमेधशाह होता है एक अल्पमेधशाह। अल्पमेधशाह मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो क्या करेगा, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेगा। लेकिन कलयुग में जो बुद्धिमान है, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करेगा। ये कलयुग का धर्म है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म है, और कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए युग अवतार कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठ सकता है कि कलयुग में भगवान ने अपने आप को घोषित क्यों नहीं किया। बाकी सब युग में घोषित है, हम सब अवतार हैं, यज्ञ अवतार हैं, लेकिन कलयुग में भगवान ने घोषित क्यों नहीं किया। उसका एक कारण है, क्योंकि कलयुग में भगवान जो है भक्त के रूप में आते हैं, भक्त के भाव में आते हैं। उसका भी एक कारण है। प्रभुपाद जी बताते थे, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। जब शिष्य गुरु की सेवा में लगा है, वेदों के अनुसार शिष्य को गुरु की दीन भाव के साथ में सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं राजा का पुत्र हूं इसलिए मैं गुरु की सेवा नहीं करूंगा। राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, गुरु के सामने
अत्यंत विनम्र भाव से गुरु की सेवा में उसे लगना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जब शिष्य को ज्ञान नहीं है किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, तो गुरु जो है शिष्य का पात्र निभा करके उसे सिखा सकता है। देखो ऐसे करो। कई बार हम लोग देखते हैं पाठशाला में भी, स्कूल के अंदर में भी, अध्यापक क्या करता है, बोर्ड के ऊपर जाता है, लिख करके दिखाता है बच्चे की तरह, ऐसे 1 2 3 इस प्रकार से लिखना है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में सब ज्ञान दिया है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है। लेकिन कलयुग में क्योंकि लोग जो है अल्पमेधशाह है, उनके अंदर में उस प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए कलयुग के लोगों को भगवान स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते थे किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा स्थापित किया। भगवत प्रेम की प्राप्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कैसे हमें करनी है, स्वयं उन्होंने दर्शाया। ये एक कारण था। दूसरा आंतरिक कारण जो था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के रूप में, क्योंकि भगवान ईश्वर के रूप में है, परमेश्वर के रूप में है, तो भगवान जो है वो सोचते हैं कि मेरे अंदर में भी कुछ कमी है। क्या कमी है? मैं पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में क्या कमी है? मेरा जो भक्त होता है, महान भक्त, किस भावना के द्वारा, किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति कर रहा है, मैं स्वयं उसको चखना चाहता हूं। अगर भगवान नहीं चखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि भगवान भी अपूर्ण है, भगवान तो ईश्वर है। भक्त की भावना को भगवान क्या जाने, है ना। कई बार हम लोग कह सकते हैं ना, मां जिसने कोख में बच्चे को जन्म दिया है, उसकी पीड़ा को जिस मां ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या समझे, कहते हैं ना। तो भगवान के ऊपर भी हम लोग ये आरोप लगा सकते हैं, भगवान आप कहां, आप तो ईश्वर है, परमेश्वर है, आपकी सब उपासना करते हैं। लेकिन भक्तों की भावना क्या है, उसको समझने के लिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं। वो भगवान है, लेकिन स्वयं भक्त की भावना, भक्त के रूप में आते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में किस प्रकार से भगवान की श्रेष्ठ प्रेम भक्ति हमें करनी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो उनके भाव में आकर के स्वयं भगवान की प्रेम भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, इसलिए उन्हें छन्न अवतार कहा जाता है। क्योंकि अगर भगवान अपने आप को कहते कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, भक्त का वो किस प्रकार से जो है, जो समझाना चाहते थे वो कैसे कर पाते, उसका आस्वादन कैसे करते? वो पूर्ण रूप से भक्त के भावना में रहना चाहते थे। इसलिए जब भी अगर उनके भक्त कहते थे कि आप ही स्वयं भगवान है, वो अपने कान बंद करके कहते श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मतलब क्या है? वो हमें समझाना चाहते थे आम जीव अगर उसको कोई भगवान कहता है वो पाषंडी है, हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो त्रियुगी अवतार है। तो एक और जो श्लोक है जिसमें ये बताया गया है, वो भी भागवतम का ही श्लोक है। उसमें कहा है, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं नरसिंहदेव से। उस समय में प्रहलाद ये बताते हैं, कलयुग में भगवान छन्न अवतार के रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुगी कहा जाता है।
बिल्कुल साफ कर देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। क्यों भगवान को त्रियुगी कहा जाता है? क्योंकि कलयुग में भी भगवान आते हैं, लेकिन छन्न अवतार हैं, कवर्ड हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि मैं अवतार हूं। तो वो क्या श्लोक है? इत्थम नर तिर्यक ऋषि देव जसावतारई। भगवान आप कभी कभी नर के रूप में आते हैं, नर जैसे कृष्ण के रूप में, नर जैसा जो रूप दिखता है, बलराम जी के रूप में। तिर्यक एक्वेटिक्स, ऋषि के रूप में आते हैं, जैसे परशुराम हुए। देव, देवताओं के रूप में भी कई बार आप अवतार लेते हैं। जशावतार, इस प्रकार से अनेकों जो है भगवान प्राणियों के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं। लोकान विभावयसी, पूरे लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधुना। बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलयुग में भी तो भगवान जो है साधुओं की रक्षा करेंगे। क्या कलयुग में भगवान भूल जाएंगे? है ना। लोकान विभावयसी हमसी, कई बार भगवान को जो है अपने अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। हमसी जगत प्रतिपान, क्योंकि भगवान जगत को सुरक्षा देना चाहते हैं। धर्मम महापुरुष पाशी युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यद, लेकिन कलियुग में भगवान अब छन्न रूप में आते हैं। त्रियुगो अथ सत्वम, इसलिए भगवान आपको त्रियुगी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में भी आते हैं लेकिन छन्न अवतार के रूप में आते हैं। कवर्ड इनकारनेशन, छिपे हुए अवतार, इसलिए आपको त्रियुगी कहा जाता है। और फिर वो जो है महाभारत से भी एक श्लोक बताते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, समय हो गया ऑलरेडी। तो महाभारत में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है। सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांग छंद अंगदी संन्यासकृत शांतोनिष्ठ शांति परायण, कि भगवान जो है कलयुग में क्या क्या करेंगे वो भी बताया है। सुवर्ण वर्ण हे मांगो, भगवान जो है जैसे भागवत में कहा था पीत वर्ण में, यहां पे कहा है स्वर्ण वर्ण में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। वरांगस छंद अंगदी संन्यासकृत, भगवान कलयुग में संन्यास भी लेंगे। और भगवान शांत निष्ठ शांति परायण, स्वभाव से भगवान पूर्ण रूप से जो है शांत हैं, निष्ठ हैं और सभी को शांति प्रदान करते हैं। तो वो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे किए। तो इसलिए यहां पर जो है चार कुमार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुण को भगा दें। क्योंकि भगवान जो है, जब तक हम सत्व गुण में नहीं आ जाएंगे तब तक हमारी सुरक्षा निश्चित नहीं है। तब तक हम लोग पाप कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो अनेकों जो है उसके दुखों को भोगते रहेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान जो है, और खासकर कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र के द्वारा, हम रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, किसी भी प्रकार के निम्न गुण में क्यों ना हो, भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा हम धीरे धीरे जो है तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से बाहर आकर के सत्वगुण में आ सकते हैं। और स्थितम सत्वे प्रसीदति, जब हम सत्वगुण में आ जाएंगे तभी हमारे सारे दुख दूर होंगे और तभी हम जो है इस भौतिक संसार में प्रसन्न रह सकेंगे भगवान की भक्ति के द्वारा। इसके साथ यहां पर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।